नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 2 मई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और लगातार बैठक हो रही है। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम की मुलाकातों को इससे जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कुछ पुराने चेहरों की वापसी भी चर्चे में है। बीपीएससी एडीओ परीक्षा रद्द, नकल पर बड़ा एक्शन। बीपीएससी ने एडीओ समेत कई परीक्षाएं रद्द कर दी है। नकल और गड़बड़ी के आरोपों के बाद 6 एफआईआर दर्ज, 36 लोगों को गिरफ्तार और 32 अभ्यर्थी को बैन किया गया है। ब्लूटूथ और इलेक्ट्रिकल डिवाइस से नकल का खुलासा हुआ है। करीब 11 लाख छात्रों को अब नई परीक्षा तारीख का इंतजार है। विजय सिन्हा का बयान, सरकार नीतीश की नीति पर चल रही। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। विपक्ष पर गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से सभी समुदायों को विकास हो रहा है। बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी हुकूमत नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी, सांप्रदायिकता पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। तो अब तो अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई संशय, कोई भी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए कि जैसे वो नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही चूंकि ये शासन भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चल रही है, इस शासन में भी वो उसी तरह सुरक्षित रहेंगे। उनको कोई जबरदस्ती तबाह नहीं कर सकता। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा 4 मई से शुरू, बिहार की राजनीति में हलचल। निशांत कुमार 4 मई से बिहार में सद्भाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो कई जिलों में चलेगी। इसे सियासी और संगठन को मजबूत करने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है। इस दौरे से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। कोसी गंडक पर भारत नेपाल में बनी सहमति। भारत और नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजनाओं पर अहम बैठक में कई पुराने मुद्दों पर सहमति बन गई है। नहर, तटबंध और बांध से जुड़े कामों को मिलकर तेजी से करने का फैसला लिया गया है। दोनों देश अब डेटा शेयरिंग और नई तकनीक से बेहतर तालमेल बनाएंगे। इससे आने वाले समय में बाढ़ और पानी की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। पटना साइंस कॉलेज में परीक्षा के दौरान हंगामा, पेपर वायरल। पटना साइंस कॉलेज में एमबीबीएस सेमेस्टर 3 परीक्षा के दौरान छात्रों ने मोबाइल रोकने पर हंगामा किया। इस दौरान परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। पीएमसीएच, एनएमसीएच और पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी है। बिहार में मोबाइल पर बजा इमरजेंसी सायरन। बिहार समेत देश भर में शनिवार को मोबाइल फोन पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट सायरन बजने लगा। ये सरकार की नई आपदा चेतावनी प्रणाली का टेस्ट था, जिसका उद्देश्य लोगों को तुरंत सूचना देना है। इसमें भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाओं की चेतावनी भेजी जा सकती है। सरकार ने कहा कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल था, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। पटना की सड़कों पर सख्ती, सुधार के लिए सरकार का एक्शन। पटना की खराब सड़कों और फ्लाईओवर को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जेपी गंगा पथ और अटल पथ समेत कई जगहों पर खामियां मिली हैं। कुछ जगह 3 दिन और कुछ में 15 दिन के अंदर सुधार का अल्टीमेटम दिया गया है। ट्रैफिक जाम खत्म करने और सड़क सुधार के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। पटना जो के पास बनेगा बड़ा मेट्रो स्टेशन। पटना जो के पास शहर का सबसे लंबा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है। निर्माण के कारण गेट नंबर 1 के पास का बड़ा हिस्सा बंद रहेगा और ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा और गेट नंबर 2 पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। करीब 3 साल तक काम चलेगा, जिसके बाद लोगों को बेहतर मेट्रो सुविधा मिलेगी। बिहार में एसटीएफ का बड़ा ऑपरेशन, हथियार तस्करों पर शिकंजा। बिहार एसटीएफ ने अवैध देसी पिस्टल और हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। राज्य भर से करीब 250 हथियार सप्लायर और तस्करों की लिस्ट तैयार की गई है। टीम का मकसद अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को पूरी तरह खत्म करना है। पटना में घर में घुसकर हमला, पति की मौत। पटना के लालबाग इलाके में सुबह घर में घुसकर एक युवक ने पति पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में मोहम्मद नवाज आलम की मौत हो गई, जबकि पत्नी नाजिया परवीन गंभीर रूप से घायल है। पत्नी के अनुसार हमलावर ने सोते समय हमला किया और विरोध करने पर उसे भी घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी की तलाश जारी है।
ये सूचना मिली कि लाल बाग में एक सलीम है, इनका मकान है, इसमें रहने वाले ऊपर 3rd फ्लोर पर किराएदार है नवाज आलम। उनके घर में सुबह आज एक लड़का घुस गया था और उसने चाकू से वार किया है। इसमें नवाज आलम और उनकी पत्नी घायल हो गई हैं। इलाज के लिए इन्हें PMCH ले जाया गया था, तो नवाज आलम की इसमें मृत्यु हो गई है और उनकी पत्नी इलाजरत हैं। और इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस लड़के की पहचान हुई है अभी और पूरे कारणों को हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। इसके बाद होगा बताया जा रहा है चाकू से हमला किया गया। कितनी संख्या में थे? अकेला ही लड़का बताया जा रहा है। घटना का वक्त क्या रहा होगा? 6:30-7 बजे के बीच में बता रहे हैं। सिवान में स्मैक तस्कर गिरफ्तार, मोबाइल के बदले नशे का खुलासा। सिवान के रघुनाथपुर इलाके में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राहकों से पैसे ना होने पर मोबाइल लेकर बदले में स्मैक देता था। छापेमारी में स्मैक, 16 मोबाइल और नकदी बरामद हुए हैं। नवादा में हाथियों का आतंक, बुजुर्ग की मौत। नवादा के गोविंदपुर इलाके में जंगली हाथी के हमले से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हाथियों का झुंड कई दिनों से गांव में घुसकर नुकसान पहुंचा रहा था। इससे पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर विरोध किया है। आरा में ट्रेन से शराब तस्करी गैंग का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार। आरा में ट्रेन रोककर शराब तस्करी करने वाले 27 सदस्यीय गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। ये गिरोह चेन पुलिंग और पथराव से ट्रेन से अवैध शराब उतारता था। पुलिस ने सरगना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी की तलाश जारी है। बिहार में बारिश और आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बारिश और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन आंधी और वज्रपात से नुकसान का खतरा भी है। अगले 1-2 दिनों तक कई जिलों में बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लोगों को सावधान रहने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।